आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप मेन्यू में से इंसर्ट स्पेशल करैक्टर को। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप टूल पे आऊँ और यहाँ पे आकर इंसर्ट स्पेशल करैक्टर में सिंबल करैक्टर है, तो ये इससे पहले क्लास में मैंने इसे कंप्लीट कवर कर दिया है। और आज हम यहाँ पे हाइफन एंड डैशेस और कोटेशन मार्क को देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हाइफन एंड डैशेस हैं, तो इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में। तो मैं यहाँ पे आके आपको बताऊँ कि यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट स्पेशल करैक्टर हैं, जिसमें से मेरे पास हाइफन्स हैं। और फर्स्ट नंबर पे है ई एम डैश है, और सेकंड नंबर पे है ई एन डैश है, और थर्ड नंबर पे है कि डिस्क्रिएशनरी हाइफन है। तो अब जैसा कि ई एम डैश है, तो हम यहाँ पे अगर यूज़ करें तो अपने पैराग्राफ में अगर इसे यूज़ करें तो ई एम डैश कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। करने के बाद हम यहाँ पे इसे यहाँ पे रख देते हैं। रखने के बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कोई डिफरेंट फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ है, तो यहाँ से आके मैं मेरियट प्रो को कर देता हूँ। मेरियट प्रो को करने के बाद यहाँ से इसे मैं हाफ़ कर देता हूँ। हाफ़ करने के बाद यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसे हम इंक्रीज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करके यहाँ से 18 पे कर देते हैं। 18 पे करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें इस तरह नज़र आए। अब मैं इसका साइज़ अगर मज़ीद बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ से मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से समझने में आसानी हो। मैंने साइज़ को बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ई एम डैश है, तो अगर यहाँ पे हम किसी भी टेक्स्ट में यूज़ करें, किसी पैराग्राफ में यूज़ करें, तो इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि जी ई एम का की जो डैश है ये 16 पॉइंट के इक्वल होती है, और ई एन की डैश जो है वो 8 पॉइंट के इक्वल है। तो अब हम इसे अगर यूज़ करना चाहें तो फिर इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ई और सी। सी से पहले ई के बाद यहाँ पे इसके सेंटर में यहाँ पे लाकर इसे छोड़ दूँ। तो अब यहाँ पे आकर मैं दोबारा से टाइप टूल में आऊँगा। टाइप टूल में आने के बाद यहाँ से इंसर्ट स्पेशल करैक्टर है। इंसर्ट स्पेशल करैक्टर के बाद हाइफन एंड डैशेस पे मैं लाकर ई एम डैश पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसे क्लिक करने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कीज़ भी मौजूद है कि आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस माइनस है। इसे अगर यूज़ करेंगे तो तब भी ये ई एम डैश यहाँ पे यूज़ होगी, और इसी तरह ई एन पे करें तो आल्ट प्लस माइनस करेंगे तो तब भी ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मैं ई एम डैश पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें कि ये 16 पॉइंट की समथिंग यहाँ पे ये लाइन लग गई है। मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ये रेड कलर कर दिया है। रेड कलर करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि ये इस तरह की लाइन आप अपने पैराग्राफ में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इस तरह हम जहाँ पे भी यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे लाकर इसी तरह कर देता हूँ। अब मैं इसकी आपको एक शॉर्टकट की बताऊँ कि जब हम टाइप टूल को यूज़ करें बार बार वहाँ पे जाके इसे क्लिक करें तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करेंगे। आल्ट को प्रेस करेंगे ये कि आप बार बार इस तरह माउस को टच किए, आप विदाउट माउस टच किए आप कीबोर्ड से इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम ई एम डैशेस पे मेन्यू में पर जा सकते हैं। तो इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि कीबोर्ड से सिर्फ सिंपल आल्ट को प्रेस करेंगे। आल्ट को मैंने जैसे प्रेस किया, यहाँ पे ये देखें कि यहाँ इस टी के नीचे एक छोटी सी वाइट सी लाइन लग गई है। अब मैं माउस यहाँ पे ले आता हूँ। लाने के बाद टी को प्रेस करूँगा। टी को मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद आई को प्रेस किया, इंसर्ट स्पेशल करैक्टर है। इसके बाद मैं हाइफन एंड डैशेस पे पर जाऊँगा तो मैं एच को प्रेस करूँगा। एच को मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पे ई एम डैश है तो मैं सिर्फ एम को प्रेस करूँगा। ये देखें कि एम के नीचे यहाँ पे लाइन है तो मैं एम को प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे ये जैसे ये है तो एम को जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे 16 पॉइंट समथिंग की यहाँ पे लाइन लग गई है।
यहाँ पे डैश लगी है, तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ई एन डैश है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग के इक्वल लाइन है, तो हम डैश है हम यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मैं एस ई डी के सेंटर में यहाँ पे रख देता हूँ, डी से पहले ई के बाद यहाँ पे रख दिया। इसी तरह दोबारा से हम यूज़ करेंगे विदाउट माउस को टच किए, हम इसमें ई एन डैश को यूज़ करते हैं। कीबोर्ड में आऊँगा और कीबोर्ड में आके सिर्फ सिंपल आल्ट की को प्रेस करेंगे। आल्ट की को जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे टाइप मेन्यू में आकर जैसे ही मैं टाइप मेन्यू में ये देखूँ कि ये देखें टी इसके नीचे है, मैं दोबारा आल्ट को प्रेस कर देता हूँ। आल्ट को प्रेस करने के बाद अब ये देखें कि इनके नीचे कोई इस तरह की डैश यहाँ पे नहीं बनी हुई, तो मैं दोबारा कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करूँ और यहाँ पे टी के नीचे यहाँ पे इन सब के नीचे लाइन आ गई है। अब मैंने कौन सा मेन्यू को सिलेक्ट करना है, मैं अभी सिलेक्ट करूँगा टाइप मेन्यू को, तो मैं सिर्फ सिंपल कीबोर्ड से टी प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने टी प्रेस किया, प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पर आना है इंसर्ट स्पेशल करैक्टर और यहाँ से हाइफन एंड डैशेस पे क्लिक करके यहाँ पर आना है। तो इसके लिए तरीका ये है, मैं दोबारा से करके आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँगा, आल्ट को प्रेस करके टी प्रेस करूँगा, आई को प्रेस करके फिर एच को प्रेस कर दूँगा। एच को प्रेस करने के बाद ये देखें कि ये इसीलिए हाइड है कि यहाँ पे जो मैंने कर्सर था उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद था, जो ब्लिंक कर रहा था, मैंने उसे ख़त्म करके बाहर क्लिक कर दिया, ये हमारे पास हाइड हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे आके इसी के अंदर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस किया, आल्ट को प्रेस करने के बाद टी को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद दोबारा से आई को प्रेस करेंगे और एच को प्रेस करेंगे। एच को प्रेस करने के बाद अभी मैंने ई एन डैश को यूज़ करना है, जो कि 8 पॉइंट समथिंग के इक्वल डैश है, तो मैंने इसे यूज़ करना है। अब मैं कीबोर्ड से सिर्फ एन को प्रेस करूंगा। मैंने एन को प्रेस किया तो ये देखें कि इस तरह की ये लाइन आ गई है, ये डैश है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग की डैश है। मैं इसका कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। चेंज करने के बाद मैंने बाहर क्लिक कर दिया। इस तरह आपने ई एम या ई एन की डैश को यूज़ करना है, तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे है डिस्क्रिशनरी हाइफन है, तो डिस्क्रिशनर हाइफन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो ये हमें कंप्लीट शो नहीं होगा। इसे जूम करके देखेंगे तो हमें नज़र आएगा। मैं यहाँ पर ही आकर इस ए के सेंटर में कर देता हूँ। आप यहाँ पे यूज़ करें या यहाँ पे यूज़ करूँ, जिस जगह में आपने यूज़ करना है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसी तरह कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद टी आई के बाद यहाँ पे एच है, एच के बाद यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिशनरी हाइफन है, तो मैं सिर्फ डी को प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने डी को प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ शो नहीं हो रही। अब मैं आपको बताऊं, माउस के साथ दोबारा से टाइप टूल पे आएंगे। टाइप टूल पे आने के बाद यहाँ पे आकर शो हिडन करैक्टर्स हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर ब्लैंक हो रहा है और इसके साथ ये देखें कि ये लाइन लग गई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। मैंने जैसे ही जूम किया ये देखें कि ये छोटी छोटी डैश ये बन गई हैं, इस तरह की लाइन आ जाएंगी। ये डिस्क्रिशनरी हाइफन है, तो मैं दोबारा से आके टाइप टूल पे यहाँ से इसे हिडन करैक्टर से चेक मार्क को ख़त्म कर दूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इनको इस पे प्रैक्टिस करें। आप भी इसी तरह पैराग्राफ में लगाना है तो आप इस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट जो मेन्यू है कोटेशन मार्क, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ताकि हम थोड़ी सी चीज़ को डिटेल के साथ सीखें और उस पर जब प्रैक्टिस करें तो उसमें कोई इशू ना हो। तो मैं इसीलिए आपको डिटेल के साथ छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो जब आप इस पर वर्किंग करें आपके लिए इजी हो। तो मैं इसको जो कोटेशन है इसे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।